सलोनी, क्या क्या उपहार मिले हैं अभी तक तुम्हें? भाभी ने मुझे एक बहुत महंगी साड़ी दी है। बस साड़ी ही ली है तुमने अब तक? अरे नहीं दी, बच्चों के कपड़े, आपके कपड़े, मेरे लिए 3-3 जोड़े कपड़े मम्मी ने दिलाए हैं और अभी और एक और साड़ी दिलाने वाली है मम्मी, और साथ में इयररिंग की भी बात हो गई है। ये साड़ियां जमा कर मैं अलमारी में रख देती हूँ। अरे भाभी, अभी तक आप कमरे में ही बैठी हैं, तैयार नहीं हुई? वाह, कितनी सुंदर सुंदर साड़ियां हैं भाभी ये तो। हाँ दीदी, ये सारी साड़ियां ना मेरी मम्मी की पसंद की है, उन्होंने ही मेरे लिए पसंद की है ये साड़ियां। सच में भाभी, आपकी मम्मी तो बहुत ही अच्छी है और आपकी मम्मी की पसंद भी बहुत अच्छी है जो उन्होंने इतनी सुंदर सुंदर साड़ियां खरीदी है। हाँ दीदी, अरे आपकी भी शादी में तो मम्मी जी ने ऐसी साड़ियां खरीदी होंगी ना आपके लिए? अरे नहीं भाभी, मेरी शादी के समय में तो मम्मी ने मुझे सारी पुराने डिजाइन की साड़ियां दी थी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। अरे दीदी, साड़ियों का फैशन तो हर साल बदलते रहता है, हो सकता है आपकी शादी के समय में उन्हीं साड़ियों का फैशन रहा होगा, इसलिए मम्मी जी ने आपको वही साड़ियां दिलाई थी। नहीं भाभी, मम्मी ने मुझे बिल्कुल अच्छी साड़ियां नहीं दिलाई थी, मैं अभी आती हूँ मम्मी से मिलकर। अरे ये सलोनी दीदी को क्या हो गया? अरे दीदी, ये हमारे घर की आखिरी शादी थी, 2-4 दिन रहकर तो जाना था आपको। इधर शादी खत्म हुई नहीं और उधर आप वापस अपने घर चले गए। आऊंगी ना भाभी, 2-4 दिन बाद आऊंगी, वो बहू की डिलीवरी होने वाली है ना, इसलिए घर में ही चिंता लगी थी मेरी। ठीक है दीदी, बहू की डिलीवरी के बाद आ जाना, मैंने आपके लिए एक अच्छी सुंदर सी साड़ी लेकर रखी है। हाँ ठीक है भाभी, जरूर आऊंगी मैं। और बताओ, बहू कैसी है? बहू तो बहुत ही अच्छी है दीदी। मम्मी, मम्मी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ठीक है दीदी, रखती हूँ फिर मैं। राधे राधे। हाँ राधे राधे भाभी। अब तुझे क्या हो गया सलोनी, तू क्यों ऐसा मुंह फुला कर आई है? मम्मी, भाभी की मम्मी कितनी अच्छी है जो भाभी के साथ कितनी सुंदर सुंदर साड़ियां भिजवाई है, लेकिन मेरी शादी के समय आपने तो मुझे ना जाने कौन से जमाने की साड़ियां दी थी। अरे सलोनी बेटा, तुम्हारी शादी के समय में उन्हीं साड़ियों का चलन था, इसलिए मैंने वही साड़ियां ली थी तुम्हारे लिए। और तुम तो अच्छी तरीके से जानती हो, हर साल साड़ियों का फैशन बदल जाता है। नहीं मम्मी, आप लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाया है, मुझे कोई भी सामान अच्छा नहीं दिया है। और भाभी के जेवर भी देखे हैं आपने, कितने भारी भारी जेवर लेकर आई है भाभी। अरे बेटा, सब समय समय की बात है। नहीं मम्मी, आपने मेरी शादी के समय मुझे कुछ भी अच्छा नहीं दिया है, आप लोगों ने सिर्फ मुझे ठगा है। देखो सलोनी बेटा, तुम्हारी शादी को पूरे 6 साल हो गए हैं और तुम्हारी शादी के समय में जो लेटेस्ट साड़ियां और जेवर का डिजाइन चल रहा था वही मैंने तुम्हें बनवा कर दिए थे। और तुम तो खुद अच्छी तरीके से जानती हो बेटा सलोनी, हर साल तो फैशन बदलते हैं ना। और देखो तुम, ये अच्छी बात नहीं है, तुम जब भी किसी की नए गहने या साड़ियां को देखती हो तब मुझसे आकर लड़ने बैठ जाती हो कि मैंने तुम्हें ये नहीं दिया, तुम्हें वो नहीं दिया, मैंने तुम्हें ठग लिया। अरे तुम मेरी इकलौती बेटी हो, मैं तुम्हें ठगूंगी भला? नहीं मम्मी, फिर भी भाभी की मम्मी कितनी अच्छी है जो अपनी बेटी को इतने महंगी महंगी साड़ियां और जेवर देकर विदा किया है, और मैं अपने ससुराल क्या लेकर गई हूँ? आपने तो मुझे सस्ते से सस्ती साड़ियां और जेवर में ही निपटा दिया। अरे तू पागल हो गई है क्या? कुछ भी उल्टा सीधा बोले जा रही है। मैंने कहा ना, उस समय जो भी लेटेस्ट जेवर और साड़ियां थी वो सब कुछ तो मैंने तुझे दिलाए हैं। अब तू दूसरे के गहने देख देख कर मुझसे लड़ेगी तो ये शोभनीय तो नहीं है ना बेटा। देख बेटा सलोनी, मैं आज से तुझे समझा रही हूँ, तू अपने आप को सुधार ले। अगर तेरे अंदर संतोष नाम की चीज नहीं रहेगी ना, तो तू हर किसी के सामान को देखकर इसी तरह जलते भुनते रहेगी और कभी जीवन भर चैन से नहीं बैठ पाएगी। मुझे कुछ नहीं पता मम्मी, लेकिन मुझे भी 2-4 ऐसी साड़ियां तो चाहिए जैसे भाभी लेकर आई है। ठीक है बेटा, वैसे शादी के नाम पर तो मैंने तुझे बहुत कुछ दे ही दिया है, लेकिन फिर भी जब तू अपने ससुराल जाएगी ना तो तुझे जैसी साड़ी चाहिए तू मेरे साथ बाजार चलकर ले लेना। और मेरे वो झुमकों का क्या हुआ मम्मी? मैंने झुमके भी तो कहा था ना आपसे, वो भूल गई क्या आप? ठीक है, मैं वो भी दिला दूंगी, आप खुश। लेकिन बेटा संतोष की भावना रखना सीख ले, वरना इसी तरह सारी जिंदगी तू परेशान ही रहेगी, कभी तेरे जीवन में सुख चैन नहीं होगा। ओके, थैंक यू मम्मी, मैं अभी आती हूँ भाभी के पास से। अरे जानकी। हाँ जी। भाई ऐसी क्या बात हो गई जो सलोनी इतनी उछलते हुए जा रही थी यहाँ से? अरे जी, क्या बताऊं, आप जानते नहीं हो क्या सलोनी को? अरे शादी के बाद ये लड़की कितनी लालची हो गई है। ये लड़की ना किसी का भी कोई नया सामान देखेगी तो आकर मुझसे लड़ने लगती है, कहती है तुमने मुझे शादी के समय ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। अरे कैसे समझाऊं इस लड़की को, संतोष की भावना ही नहीं है इसके अंदर तो। हाँ जानकी, लेकिन इसमें बेचारी सलोनी की भी क्या गलती है? अरे वो तो पहले ऐसी नहीं थी, लेकिन शादी के बाद उसके ससुराल वाले और खासकर दामाद वो कितने लालची हैं। इसीलिए तो यही सब देख देख कर हमारी बेटी के भी स्वभाव में परिवर्तन हो गया है ससुराल जाने के बाद। हाँ जी, ना जाने हमने कौन सी अशुभ घड़ी में हमारी बेटी सलोनी की शादी उस मक्कार आदमी से तय की थी। अरे इतना लालची है वो इंसान कि उसके लालच का घड़ा तो कभी भरता ही नहीं। अरे वो खुद तो मांगता ही है, साथ में हमारी बेटी को भी मांगने के नए नए तरीके सिखाता है। खुद के घर में धन दौलत की तो कोई कमी है नहीं, फिर भी दूसरों की धन दौलत पर निगाहें जमाए बैठा रहता है वो। अरे जानकी, जाने दो, जैसा भी है तो हमारा दामाद ना, हमारे बेटी का पति है वो, सम्मान तो करना पड़ेगा उनका। हाँ जी, सम्मान तो करती हूँ मजबूरी में, लेकिन ये सलोनी भी तो कितनी मूर्ख है। अरे इसे अपना अच्छा बुरा समझ में नहीं आता क्या? बस जैसा सिखाते हैं ससुराल वाले वैसा ही करती है ये लड़की। अरे भाभी, आपने साड़ियाँ जमा दी अलमारी में? हाँ दीदी, बस ये थोड़ी सी रह गई है, यही जमा लेती हूँ। भाभी, आप तो इतनी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर साड़ियाँ लेकर आई हो, इतनी सारी साड़ियाँ तो आप एक साथ पहनोगे भी नहीं, रखे रखे पुराने डिजाइन की हो जाएगी। इसलिए भाभी, आप इनमें से एक दो साड़ियाँ मुझे दे दीजिए ना प्लीज भाभी, मना मत कीजिएगा, मैं आपकी इकलौती ननद हूँ। हे भगवान, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं इन्हें क्या जवाब दूँ? भाभी प्लीज दे दीजिए ना भाभी। लेकिन दीदी, मेरे मायके से तो आपके लिए अलग से कपड़े आए हैं ना, वो भी तो बहुत अच्छी साड़ियाँ हैं। हाँ भाभी, वो भी साड़ियाँ अच्छी है, अच्छी क्या बहुत अच्छी है, लेकिन इस तरह की नहीं है ना, इसलिए प्लीज इनमें से कोई एक साड़ी दे दो मुझे। लेकिन दीदी, ये साड़ियाँ तो ब्राइडल साड़ियाँ हैं और नई नवेली दुल्हन पर अच्छी लगती है, इसलिए इस तरह की साड़ियाँ आपको मेरी मम्मी ने नहीं दी, सोचा अभी आप इस तरह की साड़ियाँ नहीं पहनेंगी। अरे नहीं नहीं भाभी,
लालची और निकम्मे दामाद ने ना मेरी बेटी को पूरी तरह से बेशर्म बना दिया है। किसी से भी कोई चीज मांगने में इसे जरा भी शर्म नहीं आती, मुंह खोल खोल कर मांगती है। एक तो वो जब भी अपने ससुराल आते हैं हम लोगों का जीना मुश्किल कर देते हैं, और जब खुद नहीं आते तो अपनी पत्नी को सिखा कर भेजते हैं, वो हमारे नाक में दम कर देती है। सलोनी की माँ अपने लालची दामाद की वजह से बहुत ही नाराज रहती है, क्योंकि उनका दामाद इतना लालची था कि शादी के इतने साल बाद भी वो जब भी अपने ससुराल आते तो अपने सास ससुर से यही शिकायत करते कि उन लोगों ने उन्हें ठग लिया, उन्हें शादी में ये नहीं दिया वो नहीं दिया। इसलिए सलोनी की माँ अपने दामाद से बेहद गुस्सा करती है। जानकी जी का एक बेटा और एक बेटी है सलोनी, जिसकी शादी को पूरे 6 साल हो गए। सलोनी के 2 बच्चे भी हैं और दूसरा है उनका बेटा विजय। विजय की शादी को अभी 15 ही दिन हुए हैं। सच में जानकी बड़ी चांद सी बहू लेकर आई हो, बहुत ही खूबसूरत है तुम्हारी बहू। हाँ दीदी। बेटा रागनी ये तुम्हारी बड़ी माँ है। जी प्रणाम बड़ी मम्मी। हाँ बेटा रागनी, वो शादी ब्याह में भीड़ भाड़ का माहौल था तो हमने तुम्हारा परिचय किसी से करवाया नहीं था। और वैसे भाभी मैं कल वापस अपने ससुराल जाने वाली हूँ, तो सोच लीजिएगा आप मुझे क्या देंगी जब मैं अपने ससुराल जाऊंगी। ये लड़की भी ना बहुत ही लालची है। कुछ कहा क्या बड़ी माँ आपने? अरे नहीं सलोनी, पूछ रही थी कि तुमने अपनी भाभी को क्या दिया है उपहार में। चांदी की पायल दी है सलोनी दीदी ने अपनी भाभी को। वाह सलोनी, ये क्या बात हुई? तेरी इकलौती भाभी आई है और तूने अपनी भाभी को चांदी की पायल पकड़ा दी। अरे कुछ नहीं तो कम से कम एक सोने की अंगूठी तो देना था। अरे सलोनी तेरी इकलौती भाभी है और आगे चलकर सलोनी ही तेरा मायका चलाएगी। क्या तुझे तेरी भाभी के आने की खुशी नहीं है जो तूने चांदी की पायल थमा दी? नहीं नहीं बड़ी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। भाभी के आने की तो मुझे बहुत खुशी है, लेकिन वो क्या है ना, मेरे ससुराल का बजट अभी थोड़ा डामाडोल है, इसलिए मैंने चांदी की पायल थमा दी। लेकिन भाभी जब मेरे भतीजे को इस दुनिया में लाएगी ना, तब देखना मैं क्या क्या दूंगी अपनी भाभी और अपने भतीजे को। मम्मी ये आज आ रहे हैं मुझे लेने। अरे दामाद जी को परेशान करने की क्या जरूरत थी सलोनी, तुम्हारा भैया तो तुम्हें छोड़ा था। मैंने तो कहा था माँ इन्हें, लेकिन ये कहते हैं कि मैं खाली पीली हूँ, तुम्हें लेने आ जाता हूँ। ठीक है तो तुम लोग आज ही निकलोगे या कल निकलोगे? नहीं मम्मी, ये बोल रहे थे कि एक दिन ससुराल में खातिरदारी करवा लूं, उसके बाद हम दूसरे दिन चले जाएंगे। ठीक है। वैसे मम्मी जब मैं ससुराल जाऊंगी कल तो भाभी मुझे कुछ तो उपहार देगी ना? मुझे क्या मालूम तेरी भाभी तुझे क्या देती है। और वैसे भी सलोनी तुमने तो एक साड़ी ले ही ली है ना अपनी भाभी से, और क्या चाहिए तुम्हें? मम्मी साड़ी तो भाभी ने मुझे अपने मन से दिया है ना, और जब अपने ससुराल जाऊंगी तब भाभी मुझे कुछ और देगी। वैसे आप भाभी से कह दीजिएगा मुझे कुछ सोने का उपहार दे दे अपने गहनों में से। अरे तू पागल हो गई है क्या? मैं क्यों कहूँ तेरी भाभी से? तेरी भाभी को जो तुझे देना होगा वो अपने मन से देगी, मैं कुछ नहीं कहने वाली। अच्छा ठीक है मैं ही मांग लूंगी, आप तो मेरे लिए कुछ करते ही नहीं है कभी। अरे आ गए आप, बच्चों को नहीं लाए? अरे नहीं सलोनी, मैंने सोचा एक दिन के लिए क्या लेकर आऊं, जब गर्मी की छुट्टियां लगेगी ना तब तुम ही लेकर आ जाना बच्चों को। मम्मी भाभी देखिए ये आ गए हैं। अरे बैठिए ना आप। नमस्ते जिया जी। नमस्ते भाभी, और बताइए कैसे हैं आप? जी सब बढ़िया है जिया जी। प्रणाम मम्मी जी। हाँ खुश रहो। सुनो बहू मैं मंदिर जा रही हूँ, तुम दामाद जी और सलोनी को खाना परोस देना। ठीक है मम्मी जी। चलिए जिया जी खाना खा लीजिए। नहीं भाभी अभी तो पेट भरा है, अभी थोड़ी देर से खाना खाऊंगा मैं। ठीक है जिया जी बैठिए आप लोग। और बताओ सलोनी क्या क्या उपहार मिले हैं अभी तक तुम्हें? भाभी ने मुझे एक बहुत महंगी साड़ी दी है। बस साड़ी ही ली है तुमने अब तक? अरे नहीं जी, बच्चों के कपड़े आपके कपड़े मेरे लिए 3-3 जोड़े कपड़े मम्मी ने दिलाए हैं, और अभी और एक और साड़ी दिलाने वाली है मम्मी, और साथ में इयररिंग की भी बात हो गई है। अच्छा और मेरे ब्रेसलेट? मैंने पिछली बार कहा था ना कि जब भी साले साहब की शादी होगी तो मुझे ब्रेसलेट बनवा के देंगे मेरे ससुराल वाले। क्या तुम्हारी मम्मी ये बात भूल गई? अरे नहीं जी मम्मी कुछ नहीं भूली है, मम्मी ने बनवाने के लिए ऑर्डर दे दिया है। बहुत अच्छा सलोनी, वैसे तुम्हें बता दूं तुम्हारे मायके वालों के पास ना बहुत पैसे हैं, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा सोचते हैं कि सारा धन अपने बेटे बहू पर लुटाएंगे, लेकिन तुम ही बताओ क्या इस मायके के धन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है? देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हारे मायके के धन पर ना तुम्हारा भी बराबरी का अधिकार है, इसलिए जितना निकलवा सकती हो ना निकलवा लो। हाँ जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं भी बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि मेरे मायके के धन में मेरा भी पूरा अधिकार है और मैं अपना अधिकार छोड़ने वाली नहीं हूँ। चलिए अब चलकर थोड़ा आराम कर लीजिए आप, मैं भी थोड़ी पैकिंग कर लेती हूँ, कल हमें निकलना भी तो है। अच्छा सुनो, जाते समय अपनी भाभी से कुछ ना कुछ तो मांग ही लेना। हाँ जी, अरे भाभी ने ना एक से एक बढ़कर नए नए डिजाइन के गहने लेकर आई है अपने साथ, कुछ ना कुछ तो मैं ले ही लूंगी भाभी से। ये लो बेटा तुम्हारी इयररिंग और ये तुम्हारी साड़ी। थैंक यू मम्मी। ठीक है मम्मी, अब मैं गर्मियों की छुट्टी में अपने दोनों बच्चों को लेकर आऊंगी, तब आराम से महीना भर रहूंगी। ठीक है बेटा। ठीक है भाभी, अब मैं जा रही हूँ, लेकिन आपकी इकलौती ननद वापस अपने ससुराल जा रही है, तो क्या आप कोई नेक नहीं दोगे? हाँ हाँ दीदी क्यों नहीं, रुकिए अभी मैं अभी आपको आपका नेक देती हूँ। सलोनी मैंने तुम्हें पहले इतना कुछ दे दिया है, उसके बाद भी तुम अपनी भाभी से नेक मांग रही हो। अरे क्या जरूरत थी भाभी से नेक मांगने की? मम्मी ये तो मेरा अधिकार है, मैं इकलौती ननद हूँ, भला मैं अपनी भाभी से नेक क्यों ना मांगू? लीजिए दीदी आप अपना नेक ले लीजिए, ये 5000 रुपए है दीदी जो मैं आपको नेक में दे रही हूँ। वाह भाभी आप तो बड़े ही चालाक हो, क्या आपको नहीं पता कि पहली बार आपकी शादी के बाद आपकी ननद अपने ससुराल जा रही है, तो कम से कम भाभी सोने का एक सामान तो बनता ही है ना। अरे दीदी अभी कहाँ से मैं आपको दे दूं, अभी तो मैं खुद ही शादी करके आई हूँ इस घर में, और अभी मेरे पास जो भी सोना है वो सब तो मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी में दिए है मुझे, इसलिए अभी तो आप 5000 में ही काम चला लीजिए। अरे भाभी 5000 रुपए में क्या होता है, कम से कम देना ही था तो 10-15 हजार रुपए देना था। अच्छा ठीक है मेरी बहन, 5000 रुपए मैं देता हूँ तुम्हें अपनी तरफ से, अब तो खुश हो ना? ठीक है भैया काम चला लूंगी, वैसे आप सब लोग ना मुझे ठगते ही आए हो। अरे ये ससुराल जाने के बाद ना बहुत ही लालची हो गई है सलोनी, इसे ना बस अपना ही स्वार्थ दिखता है। हाँ मम्मी, ना जाने ये सलोनी का लालच कब खत्म होगा। इसे बाहर
आता हूँ। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा है। एक माँ अपनी बेटी के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती है? मैं इनसे बात करूंगी कि मम्मी जी ऐसा क्यों बोल रही है दीदी के बारे में। थोड़ी देर बाद सलोनी अपने ससुराल चली जाती है और विनय जब अपनी बहन को छोड़कर वापस कमरे में आता है तब संगीता अपने पति विनय से सवाल करती है, सुनिए जी, मम्मी जी सलोनी दीदी के बारे में ऐसा क्यों बोल रही थी? अरे संगीता, इसमें माँ की कोई गलती नहीं है। हमने सलोनी की शादी बहुत ही धूमधाम से की थी और उस जमाने के हिसाब से उसे दहेज में भी बहुत कुछ दिया था हमने। और सलोनी भी शुरू से ऐसी नहीं थी, लेकिन उसके ससुराल वाले बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, बहुत ही लालची किस्म के लोग हैं वो। और खासकर जिया जी, वो बहुत ही लालची हैं। जब सलोनी उस घर में शादी करके गई ना तो धीरे धीरे उसके ससुराल वालों ने उसे अपने अनुसार बना लिया है। उसके ससुराल वाले इतने लालची हैं कि आज तक यहाँ से जितना निकाल पाते निकालते रहते हैं। और अभी मेरी शादी में भी हमने उन लोगों को काफी कुछ दिया है। और अब तो सलोनी भी बिल्कुल वैसी हो गई है, वो यही कोशिश में लगी रहती है कि जितना हो सके मायके से निकलवा लूं। अरे सलोनी को इतनी भी शर्म नहीं आती कि पापा रिटायर हो गए हैं और उसका भाई अकेले कमाने वाला है। अब वो इतना भी नहीं सोचती कि उसका भाई अपना घर चलाएगा या उसका घर। ये तो अच्छी बात नहीं है जी। हाँ और नहीं तो क्या, अभी है ना सलोनी और जिया जी हमारा सरदर्द बन गए हैं। ठीक है जी, जाने दीजिए, आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वैसे भी दीदी तो अब अपने ससुराल चली गई है ना। आपको मालूम है मेरी भाभी ना बहुत ही बड़े घर से आई है, उनके पास एक से एक लेटेस्ट डिजाइन के जेवर हैं जो कि बहुत ही महंगे होंगे। अरे तो क्या हुआ, तुम भी समय समय पर अपने मायके जाते रहना और अपनी मम्मी से एक एक जेवर जिद करके बनवाती रहना। अरे जी, पहले की बात कुछ और थी, पहले घर में बहू नहीं आई थी, लेकिन अब घर में बहू आ गई है। आपको क्या लगता है अब मायके से कुछ भी लेना आसान होगा मेरे लिए? अरे पहले तो मैंने अपनी मम्मी से बहुत मनमानी करवा ली, लेकिन अब घर में बहू है और उसका मेरे से ज्यादा हक है, वो जरूर विरोध करेगी। अब मम्मी भी मेरी बातों में नहीं आने वाली है। अरे क्यों नहीं सलोनी, तुम अभी उस घर की बेटी हो। नहीं जी, अब तो पापा भी रिटायर हो चुके हैं ना, मम्मी के पास कितने ही पैसे रहते होंगे। पहले तो ऐसा था, मैं जिद करती थी तो मम्मी कुछ पैसे भैया से भी ले लेती थी और मेरी जिद पूरी कर देती थी। लेकिन अब भाई की भी बीवी आ गई है ना, वो क्यों मम्मी को पैसे देंगे? और पापा के पेंशन से जितने रुपए आते हैं वो तो मम्मी और पापा की एक महीने की दवाइयों में ही खर्च हो जाते होंगे। अब तो उस घर से कुछ भी निकलवा पाना मेरे लिए आसान नहीं है। लेकिन सच कहूं जी, उन जेवरों में ना मेरा दिल आ गया है। वैसे तो मेरे पास बहुत जेवर है क्योंकि मम्मी ने मुझे उससे बहुत ज्यादा दिया है, लेकिन फिर भी मुझे वो जेवर बहुत ही पसंद आए हैं भाभी के। अरे सलोनी, उन जेवरों का बहुत लालच है ना तुम्हें, तो फिर तुम अपना दिमाग चलाओ। पैसा खर्च करने से अच्छा है दिमाग ही चला लो और जेवर ले लो। अरे नहीं जी, अब दिमाग चलाने से ना कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब बहुत अच्छे से पता है मुझे कि मेरे भाई की शादी हो गई है। अब वो 1 रुपए भी मुझ पर ऐसे फालतू खर्च नहीं करेगा और उसकी बीवी करने देगी क्या मुझ पर रुपए खर्च? क्योंकि आप भी अच्छे से जानते हो कि कोई भी शादीशुदा इंसान शादी के पहले तो बहन पर खर्च करता है और शादी के बाद अपने खर्चे ही बढ़ जाते हैं। तो बताओ वो कैसे अपनी बहन के ऊपर खर्च करेगा? अब तुम ही देख लो, मैंने तो कह दिया तुम्हें कि दिमाग चलाओगी तो फायदे में रहोगी, ना ही रुपए मांगने की जरूरत होगी और ना ही रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अब तुम ही सोचो। अच्छा मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही। दिमाग चलाऊं? कैसे दिमाग चलाऊं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन सच में भाभी के उन जेवरों में ना मुझे लालच आ गया है। सलोनी के दिमाग में अपने पति की बातें गूंज रही थी कि दिमाग चलाओ और जेवर ले लो, इसलिए अब उसके दिमाग में कुछ और खिचड़ी पकने लगी थी। इस तरह धीरे धीरे पूरे 2 महीने बीत जाते हैं और 2 महीने बाद सलोनी फिर से अपने मायके जाती है। कैसी हो बेटा सलोनी? और टीपू तुम? मैं तो अच्छा हूँ नानी। और बताओ बेटा सलोनी, सब बढ़िया है तुम्हारे ससुराल में? हाँ माँ, सब बढ़िया है। नानी, मैं नई वाली मामी से मिलकर आता हूँ। हाँ जाओ बेटा, बताना मम्मी आई है। कैसे अचानक तुमने मायके आने का प्लान बना लिया? अरे मम्मी, मेरी जेठानी दौड़ दौड़ के अपने मायके जाती है और अभी तो वो 15 दिन पहले आई थी और फिर से मायके जा रही थी, इसलिए मुझे गुस्सा आई कि सास ससुर की सेवा मैं ही अकेले क्यों करूं। इसलिए मैंने सोचा 2-4 दिन मैं भी अपने मायके से घुमाती हूं। अरे सलोनी, ये क्या बात हुई? तुम भी तो अपने मायके आती हो ना, फिर तुम्हारी जेठानी क्यों नहीं जाएगी? मम्मी, आपको तो हमेशा मैं ही बुरी दिखती हूँ। न जाने आप कैसी माँ है जो कभी अपनी बेटी का पक्ष नहीं लेती। सलोनी, मैं अपनी बेटी का पक्ष लेकर अपनी बेटी को बिगाड़ना नहीं चाहती हूँ। मैं तो हमेशा सिर्फ सच्चाई का ही पक्ष लेती हूँ, चाहे वो मेरी बेटी हो या बेटा। मैं हमेशा सच का साथ देती हूँ। नमस्ते दीदी, कैसी हैं आप? नमस्ते भाभी, मैं तो अच्छी हूँ, और आप बताइए? सब बढ़िया, मैं अभी आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे नहीं भाभी, आप क्यों अकेले परेशान होते हो? चलिए मैं भी आपके साथ रसोई में आपकी मदद करती हूँ। बाप रे, मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा है। सलोनी अपने ससुराल से मायके सिर्फ काम से बचने के लिए आई है और यहाँ आकर भाभी की मदद करने की बात कर रही है। और बताइए भाभी, आपको यहाँ सब अच्छा तो लग रहा है ना? हाँ दीदी, सब बढ़िया है यहाँ तो। अच्छा आप चलकर बैठिए ना कमरे में, मैं भी आपके लिए वहीं चाय लेकर आती हूँ। अरे नहीं दीदी, आप मेहमान आई हैं और आप काम करेंगी क्या? आप चलिए मैं लेकर आती हूँ। अरे क्या भाभी, मैं कोई मेहमान तो नहीं हूँ ना, मैं तीसरी घर की बेटी हूँ, इसलिए आप चलिए मैं लेकर आती हूँ। ठीक है तो कमरे में आइए आप, मैं वहीं आपका वेट कर रही हूँ। बाप रे, ये दीदी इतनी मदद कर रही है मेरी कि मुझे कोई काम ही नहीं करने दे रही है। ये परिवर्तन हुआ कैसे? वाह दीदी, बहुत ही अच्छी चाय बनाई है आपने तो। अरे चाय ही नहीं भाभी, मैं तो खाना भी बहुत टेस्टी बनाती हूँ। देखिएगा शाम को मैं आपको स्पेशल बनाकर खिलाती हूँ। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि सलोनी तुम इतना काम करने लगी हो। मम्मी, आपके लिए भी चाय ला दूं? अरे नहीं बेटा, तुझे तो मालूम ही है मैं एक ही बार चाय पीती हूँ। हाँ मम्मी, इसीलिए तो मैंने आपके लिए चाय नहीं बनाई। इस तरह सलोनी पूरे 3 दिनों तक मजे से अपने मायके में रहती है और अपनी भाभी की भी बहुत मदद करती है घर के कामकाजों में। उसके बाद सलोनी अपने ससुराल चली जाती है। मम्मी जी, दीदी चली गई तो आज कितना सुना सा लग रहा है ना घर में? हाँ बहू, इस बार तो मुझे भी सलोनी पर बहुत प्यार आया। ऐसा लगा कि 2-4 दिन और रुक कर चली जाती। अरे पापा जी, आ गया, बैठिए मैं भी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ।
जानकी, इस बार तुम्हें सलोनी का व्यवहार कुछ बदला हुआ सा नहीं लगा क्या? हाँ जी, आश्चर्य तो मुझे भी लगा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि सलोनी किसी चीज की मांग नहीं की और मांग किए भी नहीं, खुशी खुशी अपने ससुराल चली गई। चलो बढ़िया है, देर से ही सही, लेकिन हमारी बेटी समझदार तो हो रही है। इस तरह धीरे धीरे पूरे एक हफ्ते बीत जाते हैं और एक हफ्ते बाद सलोनी की भाभी एक दिन अपने सोने की चैन ढूंढ रही थी, लेकिन सलोनी की भाभी को कहीं पर भी अपने सोने की चैन दिखाई नहीं दे रही थी। समझ में नहीं आ रहा है, उस सोने की चैन को तो मैंने वहीं अपने कबर्ड में रखा था, लेकिन मैंने सारा घर ढूंढ लिया, मुझे मेरी चैन दिखाई नहीं दे रही है। पूरे 2 दिन से ढूंढ रही हूँ मैं अकेले अकेले, लेकिन मुझे लगता है मम्मी जी और इनसे मुझे इस बारे में बात कर ही लेनी चाहिए। अरे क्या हुआ बहू, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? मम्मी जी, मैं 2 दिनों से अपने सोने की चैन ढूंढ रही हूँ घर में, लेकिन मेरी चैन मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है। क्या? लेकिन तुम्हारे कमरे से सोने की चैन जाएगी कहाँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस कामवाली ने रख लिया होगा? लेकिन मम्मी, ऐसे बिना किसी को देखे जाने हम कैसे किसी के ऊपर इल्जाम लगा सकते हैं? हाँ मम्मी जी, मैं अकेले अकेले 2 दिन से ढूंढ रही थी, मुझे लगा यही कहीं होगा तो मिल जाएगा, क्यों मैं आप लोगों को परेशान करूं, लेकिन मैंने सारा घर ढूंढ लिया मम्मी जी, मुझे कहीं पर भी मेरे सोने की चैन दिखाई नहीं दी। लेकिन वर्षा, तुम्हें भी तो अपने सोने चांदी की चीजों को लॉकर में रखना चाहिए ना। देखिए, अगले महीने चाचा जी के यहाँ बेटी की शादी है, तो वहाँ पर भी मुझे जेवर पहनने होंगे, और अभी मैं नई नई दुल्हन हूँ, तो मुझे हर छोटे बड़े कार्यक्रम में तो जेवर पहनने ही होते हैं। तो आप ही बताइए, मैं कितने बार बैंक जाकर लॉकर से अपने गहने निकलवाऊंगी? हाँ बहू, ये भी बात बिल्कुल सही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा, आज तक हमारे घर से 1 रुपए का सिक्का भी यहाँ से वहाँ नहीं हुआ, लेकिन इतनी बड़ी बात है कि तुम्हारी सोने की चैन गायब हो गई। और वैसे वो बेचारी काम वाली पूरे 15 साल से हमारे यहाँ काम कर रही है, लेकिन आज तक उसने कभी कोई चीज यहाँ से वहाँ नहीं की है। पर समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हारी चैन गई तो गई कहाँ, और कोई दूसरा तो आया नहीं है घर में। अच्छा ठीक है, ये बात तुम जाने दो, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखो वर्षा, अब तुम्हें अपने जेवर ना बहुत संभाल के रखने होंगे। ठीक है जी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। इस बात को धीरे धीरे पूरे 1 महीने बीत जाते हैं, और अब तो लगभग वर्षा भी इस बात को भूल ही चुकी थी। अब वर्षा के ससुराल में जानकी जी के देवर के बेटे की शादी थी, इसलिए सारे मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था, और शादी में जानकी जी के बेटी दामाद भी आए हुए थे। अरे सलोनी बेटा, चलो ना वहीं शादी वाले घर में बैठते हैं सब लोग चलकर। अरे नहीं मम्मी, वहाँ कितना शोरगुल हो रहा है, और मेरे तो वैसे भी सिर में दर्द होने लगा है। अरे बेटा, तेरे भाभी भैया भी वहीं है। नहीं मम्मी, मैं अभी नहीं जाऊंगी, मैं थोड़ी देर ना आराम करना चाहती हूँ, सिर में बहुत दर्द हो रहा है मेरे। अच्छा ठीक है बेटा, जब तुम लोग आओगे ना तुम्हारी चाची के घर, तो दरवाजा अच्छे से लॉक कर देना, हम लोग जाते हैं तुम्हारे पापा के साथ। ठीक है मम्मी, आप लोग जाइए। सलोनी, आज क्या इरादा है तुम्हारा? आज तो मैं भाभी की रिंग लूंगी, मुझे वो रिंग बहुत पसंद है। लेकिन सलोनी देखो, बहुत ही सफाई से करना ये काम, वरना अगर किसी को भनक भी लग गई ना। अरे क्या बोल रहे हो जी, कोई मेरे ऊपर सीधे सीधे तो इल्जाम लगा नहीं सकता, और किसी ने शक के आधार पर मुझ पर इल्जाम लगाया ना, तो मैं इतना बखेड़ा करूंगी कि इल्जाम लगाने वाला खुद ही मुझसे माफी मांग लेगा। वैसे सलोनी, चोरी करना तो बहुत बुरी बात है, लेकिन इन लोगों ने कोई रास्ता भी तो नहीं छोड़ा है, सीधे सीधे ये लोग हमें कुछ देते भी नहीं है, इसलिए ठीक है, मुझे लगता है हम लोगों को यही करना चाहिए इन लोगों के साथ। तो जाओ फिर अपनी भाभी के कमरे में और ले आओ अपनी पसंदीदा अंगूठी। ठीक है जी, मैं अभी आई। 2 दिन बाद शादी का प्रोग्राम भी खत्म हो जाता है, अब तो सारे मेहमान अपने अपने घर चले जाते हैं। देखा आपने मेरा कमाल, देखिए कितनी सुंदर अंगूठी है ये। हाँ, तभी तो तुम्हें लालच आ गया था इस अंगूठी को देखकर। बहुत ही अच्छा आइडिया दिया है वैसे आपने मुझे, मैं दिमाग चलाऊंगी और अपने पसंदीदा जेवर अपने पास ले लूंगी, और मम्मी पापा भी मुझे पहले जितना ही प्यार करेंगे, और भाभी को भी मुझ पर शक नहीं होगा। ये सब तुम्हारी लापरवाही है वर्षा। अरे तुम्हें सोने चांदी के जेवर ऐसे सामने रखने की जरूरत क्या थी? अरे मैंने कौन सा बाहर रखा था जी, मैंने अपना सामान अपने कमरे में ही तो रखा था ना। और क्या हमारा कमरा सुरक्षित नहीं है? हम अपनी कोई भी चीजें अपने कमरे में नहीं रख सकते हैं? तो बताइए मैं कहाँ रखूं? पिछले बार तो हम लोगों को काम वाली के ऊपर शक हो रहा था, लेकिन इस बार तो शादी ब्याह की वजह से वो काम वाली भी नहीं आई है, और ना ही कोई दूसरा हमारे घर में आया सिर्फ दीदी के सिवा। तो बताइए कहाँ जाएगी मेरी अंगूठी? ये बात तो है वर्षा, लेकिन मैं मानता हूँ कि मेरी बहन थोड़ी लालची जरूर है, लेकिन वो इतना घटिया काम तो नहीं कर सकती, चोरी वो कभी नहीं कर सकती। मुझे अपनी बहन के ऊपर इतना तो भरोसा है। हाँ बेटा, मुझे भी नहीं लगता कि मेरी बेटी ऐसा काम करेगी। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं दीदी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैं तो सिर्फ इतना बता रही हूँ कि हमारे घर में दीदी और जिया जी के सिवा कोई दूसरा आया भी नहीं है। यह हो सकता है मम्मी जी, मुझसे इधर उधर कहीं रखा गई होगी। ठीक है वर्षा, एक बार और ढूंढ लो तुम। हाँ बेटा, हो सकता है वो मिल जाए। कोई माने या ना माने, मुझे तो साफ साफ समझ में आ गया है कि दीदी के सिवा मेरे गहने और कोई नहीं ले सकता, क्योंकि उनके सिवा तो घर में कोई आया भी नहीं है। लेकिन मैं दीदी के ऊपर ऐसे सीधे सीधे इल्जाम भी नहीं लगा सकती, क्योंकि इन लोगों को मेरी बात का कभी भरोसा नहीं होगा। लेकिन मैं चुप भी तो नहीं बैठ सकती ना। अरे कब तक ऐसे चुप बैठूंगी मैं? ऐसे करके तो धीरे धीरे मेरे सारे जेवर चोरी होते रहेंगे, और फिर मेरे हाथ में क्या आएगा? इसलिए मुझे कुछ तो करना होगा, चाहे चोर जो भी हो, उसे तो रंगे हाथों पकड़ना चाहती हूँ मैं। क्या हुआ वर्षा, कुछ याद आया क्या? नहीं जी, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। अगले महीने हमारी शादी की सालगिरह है ना, तो हम लोग घर में एक छोटी सी पार्टी दे देते हैं, और इस पार्टी में अपने कुछ फ्रेंड्स और कुछ खास रिश्तेदारों को बुला लेते हैं। लेकिन पार्टी दे देने से ये कैसे पता चलेगा कि चोर है कौन? वही तो मैं आपको बता रही हूँ कि हम चुपचाप से ना अपने कमरे में एक कैमरा लगवा देते हैं, और जानबूझकर सारे जेवर बाहर रख देते हैं, फिर देखते हैं कि आखिर जेवर लेकर जाता कौन है घर से। वैसे ये बहुत अच्छा आइडिया है, चलो ऐसा ही करते हैं। धीरे धीरे 1 महीने का समय भी बीत जाता है, और अब वो दिन भी आ जाता है जब सलोनी के भैया भाभी की शादी की पहली सालगिरह थी। तो सलोनी की भैया भाभी ने सालगिरह की एक छोटी सी पार्टी रखी थी, जिसमें सलोनी और उसके पति को भी इनवाइट किया गया था। सलोनी की भाभी ने प्लान के मुताबिक अपने कमरे में कैमरे लगवा रखे थे, और सलोनी की भाभी ने जानबूझकर कुछ जेवर अपने बेड पर ही रख दिए थे। भाभी भैया, आप लोगों को सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू दीदी।
हाँ थैंक यू सलोनी। पार्टी शाम को 8 बजे है ना? हाँ सलोनी, शाम को 8 बजे पार्टी है। अभी तो हम तुम्हारी भाभी के साथ मार्केट जा रहे हैं कुछ खरीदी करने। ठीक है भैया, आ जाइए आप लोग। अरे भैया, लेकिन माँ और पापा जी कहाँ गए हैं? वो मंदिर गए हैं सलोनी, तुम लोग बैठो, बस हम लोग 1 घंटे में आ जाते हैं। ये अच्छा मौका है सलोनी, जल्दी से जाकर हाथ साफ कर लो। हाँ जी, मैं अभी आती हूँ। अरे बाप रे, इतने सारे गहने, वो भी ऐसे खुले में। मैं जल्दी से ना एक सेट तो अपने पर्स में डाल ही लेती हूँ। सलोनी को मालूम ही नहीं था उसकी भाभी ने अपने कमरे में कैमरे लगवाए हैं और सलोनी हमेशा की तरह हार चुराकर अपने पर्स में डाल देती है और हाथ की सफाई करके वहाँ से गायब हो जाती है। ठीक है भैया भाभी, हम लोग चलते हैं, पार्टी तो बहुत ही शानदार रही। ठीक है दीदी, फिर आइएगा। देख लीजिए जी, दीदी साफ साफ दिखाई दे रही है इस वीडियो में कि दीदी हार चुराकर अपने बैग में डाल रही है। हाँ वर्षा, मुझे अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। अरे मेरी बहन इतने नीचे गिर सकती है, मैंने कभी नहीं सोचा था। मम्मी पापा, एक मिनट कमरे में आइए। क्या हुआ बहू? ये वीडियो देखिए मम्मी जी, मुझे मालूम था यदि मैं सीधे सीधे आप लोगों से कुछ कहूंगी तो शायद आप लोगों को बुरा भी लगेगा और मेरी बातों पर कभी यकीन भी नहीं होगा। हे भगवान, क्या इसी दिन के लिए पैदा किया था मैंने इस लड़की को? अपनी लालच में इतनी अंधी हो गई कि इस लड़की ने चोरी करना भी शुरू कर दी, वो भी अपने मायके में। अरे कितनी नीच हो गई है ये लड़की, इसने हमें किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अरे उसके ससुराल में इतनी संपत्ति है लेकिन फिर भी उसके और उसके पति का पेट नहीं भरता। मैं अच्छे से जानती हूँ उसके पति को, सब उसी का किया धरा है, उसी ने सिखाया होगा मेरी सलोनी को। अरे लेकिन सलोनी भी तो कोई दूध पीती बच्ची नहीं है ना। अरे बहुत नीच है ये लड़की, मेरी बेटी है तो क्या हुआ, मुझे बोलने में बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है, वो बहुत ही नीचे गिर चुकी है। मम्मी जी आप क्यों रोती हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अरे उस निर्लज को आज ही मैं बताती हूँ, आज के बाद ना वो इस घर में कदम भी नहीं रखेगी, मर गए उसके माता पिता उसके लिए। नहीं नहीं मम्मी जी, आप ऐसा मत बोलिए, दीदी आपकी बेटी है और उनके मायके में उनका पूरा अधिकार है। यदि हम लोगों ने उनका मायका छुड़वाया तो कल को लोग क्या कहेंगे कि भाभी की आते देरी नहीं और बेटी का मायका छुड़वा दिया। और मम्मी जी हम ये वीडियो किसी को भी नहीं दिखाएंगे और दीदी को भेजने के बाद हम आज इस वीडियो को डिलीट कर देंगे। मम्मी जी अपने ही घर की बेटी को क्या बदनाम करना, हमने तो ये सब कैमरा ना दीदी और जीजी को सबक सिखाने के लिए लगाए थे। बेटा सच में तू कितनी समझदार है, अगर तुम्हारी जगह कोई और दूसरी बहू होती ना तो अब तक कितना बवाल मचा दी होती और मेरी बेटी का मायका भी आना छुड़वा दी होती। मैंने जिया जी के मोबाइल में ये वीडियो भेज दिया है। अरे निर्लज बेशरम, मैंने क्या तुझे कम जेवर दिए थे जो तू अपनी भाभी के जेवरों पर भी हाथ साफ करने लगी? अरे कितनी नीचे गिर गई है तू। अरे मम्मी आप ये क्या बोल रही हैं? तेरे पास क्या कम संपत्ति है? अरे तेरी भाभी से कहीं ज्यादा जेवर तो तेरे पास होंगे, तेरे पति के पास तो बहुत सारी संपत्ति है, उसके बाद भी तू ऐसी हरकत करने पर उतर आई कि अपने ही मायके में अपनी भाभी के जेवर चुराने लगी तू। मम्मी ये क्या बकवास कर रहे हो आप? बकवास नहीं, जरा अपने चोरी करते हुए वीडियो देख लेना जो तेरी भाभी ने तुझे भेजा है। कुछ मत बोलो सलोनी, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है। तुमने अपने भाभी के कमरे से जो हार चुराया है ना, उसमें तुम एक कैमरे में कैद हो गई हो। सलोनी आज के बाद तुम्हारे लिए ना इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। आज के बाद मेरे घर में कदम मत रखना। नहीं नहीं मम्मी जी जाने दीजिए, एक बार तो माफ कर दीजिए दीदी को। हाँ भाभी बस मुझे एक बार माफ कर दीजिए, मैं आपके सारे गहने आपको लौटा दूंगी। मैं ऐसी बिल्कुल नहीं थी भाभी, मुझे एक मौका दे दीजिए आप लोग। हाँ दीदी मैं समझ सकती हूँ एक बेटी के लिए मायका कितना जरूरी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम लोग आपको एक बार के लिए माफ कर दे और आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसी गलती भविष्य में कभी दोहराए ना। हाँ भाभी मैं आपसे वादा करती हूँ मैं ऐसी गलती जीवन में कभी नहीं करूंगी। मम्मी जी एक बार दीदी को माफ कर देना चाहिए हमें। सच में बेटा तुम कितनी समझदार हो, काश हर किसी के घर में तुम जैसी समझदार बहू हो तो हमेशा हर घर हंसता खेलता ही रहेगा। मैं ऐसा करती हूँ दोस्तों, आप लोगों को हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी।